जय जोहार संगवारी हो। मैं नुतेश कुमार साहू एक बार फिर ले आप जम्मू संगवारी मन के हमारे चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक स्वागत करत हूँ। तो संगवारी हो छत्तीसगढ़ पीडीएलएड और प्री बीएड 2022 की तैयारी करत हन और हमारे चैनल द्वारा आप मन ला मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, हिंदी, शिक्षक अभिरुचि और अंग्रेजी जैसे विषय के तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराए जाते हैं। जम्मो सब्जेक्ट के वीडियो देखना है संगवारी हो अपन प्लेलिस्ट में जरूर जाऊँ, वहाँ पे प्लेलिस्ट आप मन ला अलग अलग मिल जाही। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लूँ, वहाँ पे मैं लिंक छोड़ दूँ सबो प्लेलिस्ट के। ठीक है संगवारी हो। और आज की वीडियो में संगवारी हो मुहावरा देखने वाला हन, मुहावरा के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाला हन। हो सकते वो हर आपके रिपीट हो जाए एग्जाम में या फिर वो 20 क्वेश्चन के माध्यम से आप मन अपन आकलन कर सकत हो। ठीक है, काबर कि मैं तो बताऊँ टेंशन ला, लेकिन साथ ही साथ संगे संग आप मन ला भी शामिल होना है और मैं थोड़ा सा समय दूँ आप मन के उत्तर दे बर, आप मन जरूर उत्तर दूँ कमेंट करके। ठीक है संगवारी हो, मुहावरा के दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट अगर नहीं देखे हो तो बिल्कुल लिंक मैं छोड़ दूँ, आप मन देख सकते हो या फिर हिंदी के प्लेलिस्ट में चले जाओ। तो संगवारी हो चलो शुरू करथन आज के धमाकेदार वीडियो ला। पहला प्रश्न है संगवारी हो, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है आपको बताना है। सांस न लेने देना, सोने न देना, बहुत परेशान करना या फिर प्रदूषण फैलाना। तो जरूर आपको यदि पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ साथियों, आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 20 में से कितना सही किया है। तो प्यारे साथियों, नाक में दम कर देना, ठीक है, तो नाक में दम कर देना का अर्थ आपका हो जाएगा बहुत परेशान करना। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर साथियों। दूसरा प्रश्न है, अंगूठा चूमना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए इंकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना या फिर खुशामद करना। क्या होगा चलिए बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा और अंत में जरूर बताइएगा कि 20 में आपका कितना सही हुआ है। तो प्यारे साथियों, अंगूठा चूमना का अर्थ हो जाएगा खुशामद करना। जब हम किसी को खुशामद करते हैं, है ना, तो उस स्थिति के लिए अंगूठा चूमना जो मुहावरा है उसका यूज किया जाता है। चलिए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, अक्ल का पुतला का क्या अर्थ है? ठीक है, बहुत बुद्धिमान होना, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त या फिर अत्यंत मूर्ख। क्या होगा साथियों जरूर आप बताइए। तो प्यारे साथियों, अक्ल का पुतला का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुत बुद्धिमान। ठीक है साथियों, तो क्या होगा भाई अक्ल का पुतला का तात्पर्य अर्थ बहुत बुद्धिमान। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है आपको बताना है। सरस दोहों की रचना करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, असंभव करना काम करना या फिर थोड़े शब्दों में अधिक कहना। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, आप सबको ज्ञात होगा आई होप। चलिए, तो गागर में सागर भरना का तात्पर्य हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा साथियों थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है, क्या हो जाएगा? थोड़े शब्दों में अधिक कहना। प्यारे साथियों, मुहावरा का एक पार्ट बन चुका है, उसे भी जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ क्या होगा? आराम की नींद सोना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, आत्म प्रशंसा करना या फिर क्षमता से अधिक व्यय करना। क्या होगा चलिए बताइए। तो प्यारे साथियों, चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ हो जाएगा क्षमता से अधिक व्यय करना। चलो चलते अगले प्रश्न की ओर संगवारी हो। जौहर खुलना का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। क्रुद्ध होना, परीक्षा होना, जौहर टूट जाना या फिर भेद का पता लगना। क्या होगा? बहुत आसान है, जरूर कमेंट करके आप बता सकते हैं अपना आंसर। तो प्यारे साथियों, जौहर खुलना का अर्थ हो जाएगा भेद का पता लगना। ठीक है, क्या होगा? भेद का पता लगना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, ढपोर शंख का अर्थ आपको बताना है। सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, विख्यात होना या फिर बेवकूफ। क्या होगा चलिए बताइए। तो प्यारे साथियों, ढपोर शंख का अर्थ हो जाएगा आपका बेवकूफ। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेवकूफ आपका सही अर्थ हो जाएगा ढपोर शंख के लिए। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, दिल पक जाना का सही अर्थ आपको बताना है। अच्छा लगना, प्रेम न होना, अत्यंत पीड़ित होना या फिर कष्ट पहुंचना। क्या होगा चलिए बताइए। तो प्यारे साथियों, दिल पक जाना का अर्थ होगा आपका अत्यंत पीड़ित होना। ठीक है साथियों,
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है 9 2 11 होना का सही अर्थ क्या होगा? मिलकर कार्य करना, धोखे में पड़ना, निशाना बन जाना या फिर रफू चक्कर होना। क्या होगा चलिए बताइए। बहुत ही आसान है, अक्सर चोर जो है वो 9 2 11 हो जाते हैं पुलिस को देखकर। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रफू चक्कर हो जाना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या होगा? इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना या फिर असंभव कार्य करना। सोचिए और जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे साथियों नाक पर सुपारी तोड़ना के सही अर्थ के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत परेशान करना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ है? आपको बताना है। भेद न लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर न होना, अप्राकृतिक व्यवहार होना या फिर छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। बहुत ही आसान है, आपने सुना होगा। तो प्यारे साथियों पेट में दाढ़ी होना का सही अर्थ के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटे उम्र में ही बुद्धिमान होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या है? आपको बताना है। बहुत ही आसान है, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना या फिर आराम से विचार करना। क्या होगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो प्यारे साथियों पानी पीकर घर पूछना के लिए सही अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काम निकलने के बाद सोचना। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों अगला प्रश्न है, विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है? सरसरी दृष्टि, गहरी दृष्टि, सम्यक दृष्टि या फिर पैनी दृष्टि। क्या होगा चलिए बताइए। यह थोड़ा टफ है आपके लिए, फिर भी आप बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों विहंगम दृष्टि के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्यक दृष्टि, समय के साथ चलने वाली दृष्टि। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है, भयभीत होना के लिए सही मुहावरा क्या है? आपको बताना है। कलेजे पर सांप लेटना, कलेजे पर पत्थर पड़ना, कलेजा धक धक करना, कलेजा मुंह को आना। क्या होगा चलिए बताइए। कमेंट जरूर कीजिएगा, अंत में जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। तो प्यारे साथियों भयभीत होना के लिए सही अर्थ आपका सही मुहावरा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धक धक करना, क्या कलेजा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा आपको बताना है। तो भैया आप सब जानते हैं, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। अंगुली चाटना, ऊंट के मुंह में जीरा, ओस के चाटे प्यास न बुझाना, एक अनार 100 बीमार। क्या होगा चलिए बताइए। तो प्यारे साथियों किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, इसके लिए सही मुहावरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंट के मुंह में जीरा। कई बार बहुत बार आपने सुना है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की खालिस्तान। क्या आएगा यहाँ पे? नानी मर गई, ऐसी तैसी हो रही है, जान के लाले पड़ गए हैं या फिर तरकीब काम नहीं कर रही है। तो भाई जब पुलिस नाकेबंदी करते हैं तो भाई डाकुओं की हालत खराब हो जाती है और उसी के लिए आपको मुहावरा बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसके लिए साथियों, ऐसी तैसी हो रही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होगा? आपको बताना है सही अर्थ। उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंग होना, बेमेल तथा बेढंग होना। बहुत ही आसान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, बेमेल तथा बेढंग होना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, गूलर का फूल होना का सही अर्थ आपको बताना है। कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई ना देना, व्यर्थ की बात करना। तो क्या होगा चलिए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों गूलर का फूल होना का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कभी कभी दिखाई देना। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही आसान साथियों, घाट घाट का पानी पीना का सही अर्थ आपको बताना है। बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, अधिक लोगों से मित्रता करना या फिर रोजगार के नए नए अवसर तलाश करना। क्या होगा चलिए बताइए।
तो प्यारे साथियों, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ हो जाएगा बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है साथियों, टिप्पस लगाना का अर्थ क्या है आपको बताना है। झूठी बातें मिलाना, सिफारिश करना, निशाना लगाना, रिश्वत देना। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिफारिश करना। ठीक है, टिप्पस लगाना का अर्थ क्या हो जाएगा, सिफारिश करना। सिफारिश करना मतलब आप जानते होंगे, जैसे कि मान लो मैं कोई बड़े से अधिकारी हूं और किसी कंपनी में मान लो मेरे रिलेशन वाले का अगर जॉब लगाना है तो मैं सिफारिश कर दूंगा कि देख ले रबे मोर भतीजा इला नौकरी दे देबे करके, है ना। तो इस प्रकार से ये सिफारिश आप समझ गए होंगे किसको बोलते हैं। तो प्यारे साथियों, ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने शामिल किया 20 अति इंपॉर्टेंट मुहावरे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी भावनाओं से, अपने विचार से हमें अवगत जरूर कराइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।